भरोसे सुनते थे कि हाथ से थप्पड़ मारना ही कोई बात नहीं होती, बल्कि किसी को कोई ऐसी बात कह देना जिससे तकलीफ पहुंचे उसको भी एक जोरदार थप्पड़ ही समझा जाता। कैसा कमाल चीज है कि जब इमरान खान कहता रहा मेरी जान को खतरा है, जब इमरान खान कहता रहा मुझे कत्ल कर सकते हैं, तो उस वक्त हदायत ये होती थी चारपाई पे आए, एम्बुलेंस में आए, हर सूरत में अदालत में पेश किया जाए। उस वक्त सिक्योरिटी रिस्क कोई चीज करार नहीं दी। नवाज शरीफ और मौलाना की मीटिंग हुई, मौलाना और नवाज शरीफ की मीटिंग के बड़े चर्चे चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मौलाना और नवाज शरीफ की होने वाली मीटिंग में बहुत सी चीजें तय हुई हैं और तय होने वाली चीजों में वस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। भरोसे सुनते थे कि हाथ से थप्पड़ मारना ही कोई बात नहीं होती, बल्कि किसी को कोई ऐसी बात कह देना जिससे तकलीफ पहुंचे उसको भी एक जोरदार थप्पड़ ही समझा जाता था। वाकई गैरतमंद के लिए या उस शख्स के लिए जो समझे, गैरत को समझता हो, जिसके अंदर हो ज़मीर जागता हो, तो उसको कोई ऐसी बात कह दी जाए, उसको उसकी हकीकत याद दिला दी जाए, तो वो भी थप्पड़ से कम नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ा शोर मचा हुआ है कि बड़ा जोरदार थप्पड़ लगा। मुझसे मुख्तलिफ लोगों ने पूछा थप्पड़ किसको पड़ा, थप्पड़ किसने मारा और थप्पड़ मारने वाले कौन थे, थप्पड़ की असल कहानी क्या है, इस थप्पड़ को किस तरीके से मारा गया। दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। एक थप्पड़ वाकई लगा, वो हाथ से लगा, और वो थप्पड़ भी एक सियासी ताकतवर शख्सियत को लगा। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि नाम का सबको इल्म है, और नाम इसलिए भी नहीं ले रहा कि नाम लेना से का मतलब है कि लोग पहले ही कहते हैं शायद मैं जाती तौर पर किसी की मुखालफत करता हूं। हालांकि मैं हमेशा हकाइक को बयान करता हूं, हकाइक को सामने रखता हूं। दो थप्पड़ लगे हैं। एक थप्पड़ वो जो एक कद्दावर सियासी शख्सियत को एक जगह जब वो गाड़ी से निकलती है शख्सियत और किसी जगह किसी महफल यानी बड़ी तकरीब में जा रही है, तो वहां अचानक एक नौजवान आकर थप्पड़ रिसीव करता है। बेशक उसके बाद उसका बुरा हाल किया गया हो, बेशक इस बात को छुपाने की कोशिश की गई हो, बेशक उसको हवाले किसी के कर दिया गया हो, एक थप्पड़ तो हुआ। लेकिन उससे बड़ा थप्पड़ क्या है? उससे बड़ा थप्पड़ वो है जो शाहिद हक्कान अब्बासी, महदूम जावेद हाशमी और दानियाल अजीज ने मारा, और मुफ्ता इस्माइल ने फिर उस थप्पड़ पर प्लस्तर कर दिया। यह है थप्पड़। जब शाहिद हक्कान अब्बासी सच बोलता है, मगर देर कर दी मेहरबान आते आते, देर तो कर दी उन्होंने। और जब दानियाल अजीज महंगाई का जुम्मेदार भी अपनी जमात को करार देता है, जब जावेद हाशमी कहता है कि जनाब मियां साहब आपके पास सिर्फ इतना ही इख्तियार है, जब मुफ्ता इस्माइल जो इनका सेक्रेटरी जनरल सिंध है, जनरल सेक्रेटरी, वो रिजाइन दे देता है, तो थप्पड़ तो है। फिर महसूस करने वाले के लिए थप्पड़ तो है। तो आप समझ गए होंगे थप्पड़ फिर पार्टी के सरबराह को ही लगता है। अगर ये कहते हैं मीटिंग्स में कि जनाब पीटीआई के फला 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 छोड़ के चले गए और इसका थप्पड़ कप्तान को है, तो फिर आपकी पार्टी के इक्तदार भी आपका हो, जोर भी आपका हो, इंतजामिया भी आपकी हो, सब कुछ आपका हो, और आपका साबिक वजीर आजम सीनियर नायब सदर आपको क्या कह रहा है? आपका एक साथी दानियाल अजीज महंगाई का जुम्मेदार करार देता, आप शोकाज नोटिस दे देते हैं क्योंकि थप्पड़ है ना। महदूम जावेद हाशमी का कहना आपका साथी है, मीटिंग में बुलाते हैं आप उसे, थप्पड़ है ना। मुफ्ता इस्माइल का अस्तीफा देकर चले जाना थप्पड़ है ना। थप्पड़ ये था,
ये जो थप्पड़ की गूंज थी, सब एक थप्पड़ नहीं था जो किसी को इस्लामाबाद पिंडी के दरमियान लगा, थप्पड़ तो ये था। इसलिए थप्पड़ की गूंज अभी आने वाले दिनों में उस वक्त आनी है जब टिकटों की अनाउंसमेंट होनी है और बहुत से लोगों ने बहुत से राज खोल देने हैं, बहुत सी चीजें ओपन हो जानी है और फिर बागम बाग 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 ये काम शुरू हो जाना। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। कप्तान जेल में है, कप्तान तारीख पेशी पे जेल के अंदर ही। देखिए कैसा कमाल है, कैसा कमाल चीज है कि जब इमरान खान कहता रहा मेरी जान को खतरा है, जब इमरान खान कहता रहा मुझे कत्ल कर सकते हैं, तो उस वक्त हदायत ये होती थी चारपाई पे आए, एम्बुलेंस में आए, हर सूरत में अदालत में पेश किया जाए। उस वक्त सिक्योरिटी रिस्क कोई चीज करार नहीं दी जाती थी। उस वक्त ये नहीं कहा जाता था कि आपकी जान की कोई अहमियत है या नहीं, कहा था हर सूरत में पेश किया जाए। अब जब अदालत से हुक्म होता है जनाब ओपन ट्रायल, तो फिर कहा जाता है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी बुलाता है, इवन बाकी हाई कोर्ट बुलाता है, तो कहा जाता है जनाब उनकी जान को खतरा है, सिक्योरिटी रिस्क है। तो उस वक्त क्या था और अब क्या हो, और अब कप्तान वो भी मान लेता है, डट जाता है। और कप्तान फिर जब ये जेल में खड़े होकर ये बात कहता है कि मैं यकीन से कहता हूं पीटीआई पूरे पाकिस्तान में जीतेगी। और जब शाह महमूद कुरैशी जिसका मतलब लोग कहते हैं कि ना वो तो नाराज है, और जब वो ये बात कहता है कि जनाब मुझे किसी ओहदे की लालच नहीं है, मैं कप्तान के साथ था, हूं और रहूंगा। और जिस तरह कप्तान आज सच के आता है, ऐसे तो शायद जेल से कोई भी ना जेल में किसी के सामने आता हो। कप्तान के चेहरे पे परेशानी नहीं है और कप्तान ने जीत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कारकुनों में एक हौसला पैदा हो गया। और मैं आपको ये जेन्युइन खबर दे रहा हूँ कि आज मुझे कई जगहों से पता चला कि पीटीआई के वो उम्मीदवार जो पहले शायद छुप के आ रहे थे, अब वो खुल के सामने आने का फैसला कर चुके हैं। इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार है। नवाज शरीफ और मौलाना की मीटिंग हुई, मौलाना और नवाज शरीफ की मीटिंग के बड़े चर्चे चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना और नवाज शरीफ की होने वाली मीटिंग में बहुत सी चीज़ें तय हुई हैं और तय होने वाली चीज़ों में सदारती ओहदा भी मांग लिया गया है। सदारती ओहदा, अब सदर कौन बनेगा आपको बहुत समझ आ जानी चाहिए। सदारती ओहदा मांग लिया गया है और कहा गया कि जनाब हमने पहले दिन से लेकर आज तक आपका साथ दिया, तो हमें उसका कोई ना कोई सिला तो मिलना चाहिए। सुना मौलाना साहब ने यह भी कहा कि जनाब मैं आपको कहता था कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ चले जाएं, आप इलेक्शन की तरफ नहीं गए, आपने हुकूमत को तरजीह दी और उसका नतीजा आज ये है कि लोग उस 17 माह 16 माह की हुकूमत के बुरे तरीन दिन देखकर अब हमें वोट देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ डराया गया और दूसरी तरफ कुछ सीटें और कुछ ओहदे मांग लिए गए। ये है अंदर की कहानी। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। अगले वीडियो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।